अगर आप लोग मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मोहब्बत करते हैं तो ये वीडियो उनका जो है वो आप लोग ज़रूर सुनेंगे और ज़रूर शेयर करेंगे। तो बिना देरी की इस वीडियो को आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, तो इसको ज़रूर लास्ट तक देखिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। इस वीडियो को लाइक करिए या ना करिए, सब्सक्राइब करिए या ना करिए, लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों भाइयों के पास ज़रूर दिखाइए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मुझे इस बात का डर नहीं सताता कि मेरी उम्मत मुशरिक हो जाएगी, काफिर हो जाएगी, मगर इस बात का अंदेशा लगा रहता है कि मेरे बाद तुम पर दुनिया फैला दी जाएगी और दुनिया समेटते समेटते तुम अल्लाह उसके रसूल को भूल जाओगे। आज वो हालात है मेरे अजीजों, सबके वही हालात हैं। अक्सर की बात मैं कह रहा हूं, मैं जब भी कोई गुफ्तगू करूं तो इसको मेरी फजीलत बयान करने पर महमूल ना करें कि मैं अपनी बड़ाई बयान कर रहा हूं। मेरे अजीजों, उन हालात को भी हम देख कर क्या है कि अंदर जाने के बाद एक चीज दिमाग में गूंजती थी, क्या बतलाऊं मैंने क्या क्या देखा। खोटा सिक्का चलते देखा, उल्टी गंगा बहते देखा, छोटे छोटों की बात तो छोड़ो, बड़े बड़ों को नंगा देखा। और हालात तो वहां के ऐसे ये सारी चीजें सिखा देती हैं। और फिर इस बात का ख्याल आता है कि उम्मत आज किन मसाइल में घिरी हुई है, जबकि तूफान अंदर इंतजार में है तबाही के लिए। हम जिन मसाइल में घिरे हुए हैं इसको देख करके फिर डर लगता है। उलमा के मसाइल, पीरान निजाम के मसाइल, जमातों के मसाइल, छोटी छोटी बातों पर हम कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं, मस्जिदों के मसाइल, लेकिन जबकि दुश्मन ने कहां से कहां तक तुम्हारे लिए मंसूबे बनाए। हैरत होती है मेरे अजीजों। फिर वो मुहावरा है या तारीख है मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात लगती है कि बगदाद पर हलाकू जब हमला करने आया था तो उस वक्त सुना कि उलमा छोटी छोटी चीजों में बहस मुबाहिसे में मुब्तला थे, जबकि कौम को उन्हें इस बात के लिए तैयार रखना चाहिए था कि एक जालिम कौम तुम पर हमला आवर है, उसके मुकाबले के लिए खड़े रहो। आज मैं यही कहना चाहता हूं मेरे अजीजों, छोटे मसाइल को दरकिनार एक जगह रखो। उम्मत मुस्तफा आज जिस कसम पुरसी की हालत में है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर हमले हैं, तो फिर तुम्हारी इज्जत कहां खाक में रहने वाली है? हमारी अपनी इज्जत की बचाने की क्या फिक्र करनी है आपको? पूरी दुनिया का हाल यह है। पहले तो एक मुसलमान की बात मैं आपको बताऊं, फ्रांस जैसा पावरफुल मुल्क, बहुत ही मजबूत कंट्री, 100 साल पहले की बात बता रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो कोई घिनौनी या गुस्ताखाना अंदाज की फिल्म रिलीज करना चाहते थे, या फिर किसी तरह से मजाक मस्खरे वाले काम के जरिए से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाना बनाना चाहते थे, और इस बात को वो अपनी आजादी राय और अपनी ख्याल की आजादी को बताते हैं। उस जमाने में सुल्तान अब्दुल हमीद थे और तुर्की के वो आखिरी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद, सिर्फ उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था फ्रांस को कि बाज आ जाओ ये तमाम चीजें करने से, वरना पूरी दुनिया लाकर मैं तुम्हारे सर पे फोड़ दूंगा। सिर्फ इतना जुमला था मेरे अजीजों। आज तक वो न फिल्म रिलीज हुई और न ही फ्रांस उस चीज पर आया। लेकिन अब तो हालात बदल गए। अब तो हालात ऐसे बदले कि हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में हम मौजूद हैं। और फिर इस्लामी ममालिक के नाम पर पूरी दुनिया में कितने मुल्क हैं? 57 ममालिक इस्लामी कहलाते हैं। लेकिन किसको फिक्र है मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर जब हमले होते हैं? और ये तमाम हालात जब अपना दर्द का मैं इजहार करता हूं तो फिर लोगों को ये लगता है कि ये भड़काते हैं, उकसाते हैं। मेरे अजीजों, मैं चाहता हूं कि कौम असल मसाइल को समझे। जो असल मसाइल है उनको समझो, फर्ज को देखो, नफल की तरफ नहीं। पहले तुम पर जो फर्ज है उसके लिए खड़े हो जाओ। आज कौम के बिखराव को भी देखता हूं तो एक हदीस पाक में आपके सामने रखता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, दीन क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दीनुन नसीहा, दीन खैर खाई करने का नाम है, हर एक के साथ अच्छा बर्ताव। फिर पूछा, कुल्ना लिमन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के रसूल किसके लिए खैर खाई करने का नाम दीन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लिल्लाहि व लिकिताबिही व लिरसूलिही व लिअइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिही, अल्लाह के लिए, उसकी किताब के लिए, उसके रसूलों के लिए, और मुसलमानों के जो इमाम है या उनके हाकिम है, उनके लीडर है, उनके लिए, और तमाम मुसलमानों के लिए अच्छाई का इरादा करना, भलाई का इरादा करना, इसी का नाम दीन है। दीन को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीजों के साथ लगा करके आपको बयान फरमाया। और आज मैं उसमें से एक टुकड़ा ही अगर बयान करूं कि दीन नसीहा लिअइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम, मुसलमानों के इमाम, मुसलमानों के जो लीडर हैं उनके लिए और आम मुसलमानों के लिए खैर खाई करने का नाम दीन है। और आज मेरे अजीजों, इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत है। इज्तिमाई तौर पर सब देखें कि हमारा मफाद किस में है, उम्मत का काम किस में हो सकता है। और एक हदीस मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अस्बहा वलम यहतम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन लम यहतम बिअमरिना फलैसा मिन्ना, जो इस हाल में सुबह किया कि मेरी उम्मत का ख्याल नहीं किया, हुजूर फरमाते वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है। कितनी सुबह ऐसी होती है जो तुम सुबह उठ करके सोचते हो कि उम्मत का क्या होना है? या आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने मेरी उम्मत का ख्याल नहीं किया वो मुझ में से नहीं है, वो हम में से नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हर एक को एक दर्द सताता है कि कल क्या खाऊंगा, कल क्या पहनूंगा, मेरा घर कैसे बनेगा, मेरी जॉब कैसे लगेगी,
लेकिन उन गुरबाए उम्मत के लिए कौन सोचता है जो काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, जिनके घर उजाड़े जा रहे हैं, उनके बारे में कभी दिल के अंदर नरमी आती है? अगर तमाम मुसलमानों के दिलों के अंदर ये नरमी और ये रहम होता तो मेरे अजीजों हालात ऐसे नहीं होते, हालात ऐसे नहीं होते। सहाबा इकराम में से एक मिसाल मैं आपको बता दूं कि हमारा दीन आज जिसको हम लेकर के चल रहे कितना बिखर गया। सच कहा था हाली ने, क्या खास है खासाने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरे वक्त जब आके पड़ा है। जो दीन निकला था बड़ी शान से अपने वतन से, आज वो परदेश में गरीबुल गुरबा है। आज दीन इस्लाम को हमने अजनबी बनाकर रखा है, हमारे घरों में ही नहीं है, हमारी जात पर नहीं है। हम तो फिर दूसरे को क्या ताना देंगे? आप इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और अब इस्लाम की हकानियत को बुलंद बाला अंदाज में बयान करते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं। तुम्हें सड़कों पर आकर एहतजाज करने की क्या जरूरत है? तुम अगर इस्लाम को इतना ही पसंद करते हो तो अपनी बीवियों पर क्यों नहीं इस्लाम पसंद करते? अपनी बच्चियों पर, अपने घर वालों पर इस्लाम को क्यों नहीं पसंद करते? इन्हें बेपर्दा बाहर जब घुमाया जाता है तब इस्लाम जिंदाबाद का नारा क्यों नहीं? ये शादी हॉल में कभी जाकर देखें, ये पार्टियों में जाकर देखें, अंदाजा भी नहीं होता कि हाँ मुसलमानों का जम्मे गफीर है। मेरे अजीजों, एक हदीस अर्ज करता हूँ, हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माने खिलाफत है और आदिल के वो बादशाह हैं। बैठे हुए थे, एक शख्स को पकड़ कर लाया गया अदालत में, कहा गया कि इसने कर्ज लिया है और ये देता नहीं है। तो जो कर्ज खा थे वो भी सहाबी थे, उन्होंने कहा कि ये अजनबी आदमी मदीने का तो है नहीं, लेकिन मैंने इसको पैसे दिए थे, ये वापस नहीं लौटाता और आए काएं करता रहता है, बहाने बनाता है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु गुनाहों से पाक हो चुके हैं, उनमें मैं भी हूँ। इनके बयान मैं जब भी सुनता हूँ तो मुझे मेरा दिल मतलब समझिए कि साफ सुथरा होने लगता है। इस तरह ये बयान करते, उस तरह इनके बयान का असर दिखता है। तो मैं आपके सामने जो बयान दिखाता हूँ, सुनाता हूँ, तो ये इसलिए मैं सिखाता हूँ, यानी कि दिखाता हूँ ये वीडियो, कि आप सभी को इससे कुछ सीख मिले, इससे कुछ आप सभी को इल्म हासिल हो, वो भी दीनी। आज के हालात के ऊपर जो ये बयान दिए हैं, और इनका बयान ही ऐसा ही रहता है कि आज के हालात के ऊपर, यानी कि हम सभी को किस तरह ज़िंदगी गुजारना चाहिए। और हम सभी को जो ये बयान सुनाते हैं, दिखाते हैं, यानी कि जो बोलते हैं, वो और किसी के बात नहीं बोलते हैं, वो अल्लाह और रसूल की बात बोलते हैं, हमारे सहाबा कराम की बात बोलते हैं, उन्हीं की ज़िंदगी के बारे में वो ये तकरीर करते हैं। और ये इसलिए करते हैं ताकि हम सभी को समझ में आए, ताकि हम सभी उसे सीख मिले कि हाँ वो लोग कैसे थे और हम लोग कैसे। वो भी ईमान वाले थे और हम भी ईमान वाले, लेकिन फ़र्क क्या है वो आप लोगों को पता ही होगा। और ईमान की बात होता है, यानी कि किसका ईमान मजबूत है और किसका कमज़ोर है। और ये नया साल आ रहा है तो इसमें बहुत सारे लोग यानी कि गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं रात को, जो 31 दिसंबर है। तो ऐसा ना करके हम सभी को चाहिए कि वो इबादत करे, वो गुनाहों से छोड़कर अपने नेकियों की तरफ आए, अल्लाह की बारगाह में सजदा करे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पेश करे, इस्तग़फ़ार करते रहे। तो ये सब करना ज़रूरी है। और बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं रहता है कि नमाज किस तरह पढ़ा जाता है, हमारे सहाबा कराम कैसे थे, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है, यानी ये सब बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है। तो हम सभी को मालूम यही इसी बयान से होता है, यानी जो मुफ्ती सलमान नजरी साहब बयान करते, इसी सब अगर हम लोग सुने इस सब को, तो इसी सब से हम सभी को मालूम होगा कि उनके ख़ानदान किस तरह थे, उनके ज़िंदगी किस तरह वो बिताया करते थे। तो यही बयान आप सभी को मैं दिखाया हूँ, तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों और भाइयों के पास, जितने भी जान पहचान के हैं उन सभी को ये वीडियो दिखाइए, उन सभी को भी ये इस दीनी इल्म हासिल हो, और उन सभी भी जो गुनाह में मुब्तला होंगे वो कम से कम गुनाह छोड़कर इबादत करे। कोई एक बंदा भी तो होगा जो गुनाह छोड़कर अल्लाह की बारगाह में सजदा करे। तो यही मेरा मकसद है इस वीडियो को लाने का। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए, और कुछ करिए या ना करिए, लेकिन इसको शेयर ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।